हेलो वंस अगेन। आई होप आप सब घर में हो, बढ़िया हो, सेफ हो। क्लास माई सेल्फ कृष्णकांत मोदी। आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी व्हेन इट कम्स टू योर सीए फाउंडेशन कोर्स। हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट का नाम क्या रहने वाला है? अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स है, इंस्टीट्यूट का ये इंडेक्स है इस वक्त। टॉपिक्स मैं आपको बता दूं। इसमें से मुझे पहले बता दीजिए, जो क्लास में बैठा है इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो साइंस बैकग्राउंड का है रादर देन कॉमर्स का नहीं है? कोई साइंस बैकग्राउंड का है? एक बार हाँ करके आवाज़ दे दे, या जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। कोई है ऐसा साइंस बैकग्राउंड का? नहीं। बेसिकली आप सभी कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, जिन्होंने कॉमर्स कभी ना कभी इसके पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है। राइदर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आपने 11th एंड 12th में कॉमर्स पढ़ा है। मैं आपको सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी का अगर सिलेबस बता दूँ तो ये बहुत सारा सिलेबस आपका कॉमन है विथ रिस्पेक्ट टू योर स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। बट हाँ, कुछ चीज़ें इसमें अलग होती है जो आपके बेसिक्स 11th एंड 12th में कवर नहीं की गई थी। तो एक बार मैं इंडेक्स जरा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से क्या हमारा इंडेक्स है। ये इंडेक्स है आपके इंस्टीट्यूट का, जिसके अंदर में बेसिकली ये रहा, ये कुछ टॉपिक्स है। थेरेटिकल फ्रेमवर्क है, 2 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। पहला जो है आपका टॉपिक वो रहता है थेरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर में आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर हमें डिटेल में देखना है तो ये ऊपर में लिखे हुए थेरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्राइवेट सॉरी अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, टर्मिनोलॉजीज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड ये अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेजर डिसिप्लिन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 1 में आपको अलग से बिठा के नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये मेजरली थेरी चैप्टर होता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को अगर अलग से थेरी पढ़ा के बिठा बिठा के पढ़ाओ ना, तो उनका दिमाग अलग ही लेवल पे खराब हो जाता है। सर क्लास में चल क्या रहा, मज़ा नहीं आ रही। तो ये चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगे जो मैं शुरुआत में डिस्कस करूंगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेंगी जो हम ओवर द पीरियड जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हम उसको प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ लिंक कर सके। अच्छा, इसका मतलब ये होता है और इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन अकाउंटिंग प्रोसेस, दिस अकाउंटिंग प्रोसेस योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। स्नेहल बेटा आपका ऑडियो ऑफ करो ना, आपका साउंड आ रहा है उसमें फैन का। देन इसमें अगर आप देखेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपका जर्नल, लेजर और ये सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक में कैश बुक, पीटी कैश बुक एंड एवरीथिंग, वो सब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर की मदद से जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हम हमारे चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये चैप्टर आपके लिए नया है, जो ना आपने 11th में पढ़ा है ना 12th में पढ़ा है। डिप्रिसिएशन आपने 11th में पढ़ा था, बट इसमें कुछ एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपके 11th में नहीं था। कुछ नए मेथड्स, नई चीज़ें यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा था, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा था। मैं यहाँ पे कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने कई चीज़ें पहले पढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है हमें कंफर्ट जोन रहे कि हाँ हमको इतनी इतनी चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये एक नया टॉपिक है हमारे लिए। कंसाइनमेंट नया टॉपिक है। एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये हमारे लिए नए टॉपिक्स हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दोनों स्टेट सीबीएसई। पार्टनरशिप की मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप के कुछ कंसेप्ट आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़े, कुछ या रादर सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट जो 12th के है वो है, बट इसमें ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चंस बढ़ने वाला है। वो क्या है कैसा है हम जब उस चैप्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ये आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। देन कंपनी अकाउंट्स, ये भी आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ा है। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ ये अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट्स के जो कंसेप्ट है, जो कंसाइनमेंट है, अकाउंट एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, सेल ऑफ गुड्स है, ये टॉपिक्स है जो नए हैं हमारे लिए, जो हमने नहीं पढ़ा। और एक टॉपिक होता है इन्वेंट्रीज। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमने 11th या 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े, बट बाकी सारे टॉपिक्स हमने 11th या 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो होना क्या है इसकी मदद से कि हम ये दिमाग में बिठा सकते हैं कि यस, हमने चीज़ें पढ़ी हुई है, हमको दोबारा से पढ़नी है, तो हो सकता है कि चीज़ें उतनी डिफिकल्ट ना जाए जितना हम सोच रहे हैं। तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट आपका फाउंडेशन में बनता है जो आपका ग्रुप निकालने में या आपको एग्ज़ाम पार करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा कि हम इसको प्रॉपरली उस तरीके से क्लियर कर पाए। एग्जाम्शन या
अच्छा मार्क्स सिक्योर करना, जो रैंक के लिए सोच रहे, अकाउंट्स आपका रैंक दिलाकर देने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि आप पिछले 2 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? बट डोंट वरी, मैं कहीं भी ये नहीं करूँगा कि मैं चैप्टर स्किप कर दूंगा या थोड़ा फास्ट चला जाऊँगा। जहाँ आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, आप मुझे तभी बोल सकते हो कि सर थोड़ा धीरे चलिए, कि स्पीड ज़्यादा हो गई है। आई होप ये सभी को क्लियर है कि हमको किस तरीके से जाना है। मैं सिंपली आपको बता दूं, आई स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। मैंने जैसा आपको बताया चैप्टर नंबर 1 मैं आपको अलग से बिठा के नहीं पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 के मैं सारे कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ये ज़रूर है, बट ये चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू करेंगे, और 1 जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट वो रिस्पेक्टिव जगहों पे यूज़ करना शुरू करेंगे। ये आई थिंक सभी को अगर क्लियर होगा तो मैं नेक्स्ट बता दूं आपको नोट्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं। आप लोगों को एक रजिस्टर लिखना है, जो भी अब आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, जस्ट ट्राई कि एक नया रजिस्टर आपको मिल सके जो बड़े बड़े पेजेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस का हो। नहीं हो अवेलेबल तो कोई बात नहीं, 100-200 पेजेस का जितना भी आपके पास रजिस्टर है रखिए। लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद हम शायद नया रजिस्टर खरीद पाएंगे, या वैसे भी किराने की दुकान चालू है, कई किराने की दुकानों पर रजिस्टर्स वैसे भी अवेलेबल होते हैं, यू कैन बाय दैट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव ग्रॉसरी शॉप्स। ठीक है, अब सुनिए, आप जो भी कॉपी मेंटेन कर रहे हो, कॉपी के ऊपर आपने एक काम करना है कि डे 1 से पेज नंबर लिखना है। पेज नंबर्स आपको समझते हैं राइट? ये आपका जैसा एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल कॉपी है, तो पेज नंबर लिखना शुरू करेंगे। पेज नंबर 1, 2, 3, टॉप टॉप कॉर्नर या जहां भी आपको लिखना है, जस्ट एक हैबिट डाल के रखिए कि आप पेज नंबर लिख के रखेंगे। ये पेज नंबर का फायदा क्या होता है कि आप एक रफ इंडेक्स आपके कॉपी में बनाकर रख सकते हो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने कहाँ कौन से पेज पे लिख रखा है। प्लस एज वेल एज मैं आपको नोट्स दूंगा मेरे क्लास के। जब हम अभी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको फिजिकल नोट्स तो अभी नहीं दे पाऊंगा, बट जब हमारा क्लास फेस टू फेस शुरू हो जाएगा तो मैं आपको फिजिकल नोट्स भी दे दूंगा। बट तब तक के मैं सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहूँगा। तो वो सॉफ्ट कॉपी आप आपके लैपटॉप में या आपके एक आधे दूसरे डिवाइस में रख के हम उसको डिस्कस करेंगे। एज वेल एज आई ट्राई कि वो सॉफ्ट कॉपी जिस तरीके से यहाँ पे वो आपको क्वेश्चन सामने ही दिखते रहे, ताकि आपको 2-3 डिवाइसेस अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। आई कैन ट्राई दैट ऑल्सो। तो हम ओवर द पीरियड देखते जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स में हम किस तरीके से चीज़ें अरेंज कर पाएंगे। तो नोट्स का हम क्रॉस रेफरेंस दिया करते थे अगर फिजिकल नोट्स होते थे तो। कॉपी में पेज नंबर लिखेंगे हम हमारे टेक्स्ट बुक का यानी नोट्स का, और टेक्स्ट बुक में हम पेज नंबर लिखते थे कॉपी का, ताकि पता चले कि अगर हमने कॉपी पढ़ा तो हमको ये पता चलना चाहिए कि इसका क्वेश्चन रिस्पेक्टिव नोट्स के कौन से पेज पे। बेटा कोमल, कोई डाउट है आपको? आपका ऑडियो ऑफ करो। वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक बटन है, माइक बना हेडफोन्स बने हुए, उस पर क्लिक करो। अच्छा, वो हो ही नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा, ठीक है? तो क्लास ये समझा है आई होप आप लोगों को कि नोट्स किस तरीके से मेंटेन करना है। पेज नंबर आप डे 1 से लिखेंगे, एक रफ इंडेक्स कोशिश करेंगे कि आप बनाते चले साथ साथ में, ताकि आपको फ्यूचर में उसका रेफरेंसिंग के लिए प्रॉब्लम ना जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। जैसा कि हमने बात किया है अभी, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस क्लास, जो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यस सभी को बोर्ड दिख रहा है? जो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप कॉपी में हेडिंग देके लिखना चाहते हो तो लिख के रख दो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। बट एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने ये पहले डिस्कस नहीं किया, आपसे मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ लिखेगा नहीं। सभी का स्टूडेंट जब मैं सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। जब मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, कोई कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो सब आप सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, जब तक मैं बोलूँगा नहीं लिखने के लिए आपको तब तक लिखना नहीं है। कीर्ति बेटा, आपका ऑडियो ऑफ करो।
कीर्ति ऑडियो ऑफ हो रहा है कि मैं यहाँ से म्यूट करूँ? ओके परफेक्ट, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है ठीक है। मैंने अभी सिर्फ एक ही स्टूडेंट का ऑडियो यहाँ से म्यूट किया है। अगर उनको डाउट है तो वो चैट बॉक्स पे मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, या रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, ठीक है। कीर्ति बेटा मैं आपको भी म्यूट कर रहा हूँ, डाउट आएगा तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। इट्स कीर्ति ना, राइट, यस कीर्ति। परफेक्ट, शुरू करूँ मैं? जैसा कि हम जो चैप्टर है, चलो आ जाओ, ध्यान दो, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, सबका ध्यान स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? अकाउंट्स। एंड व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? जिनको जवाब पता है, ताहिर जो बेटा मुझसे पढ़ चुके हैं पहले, उनसे दरखास्त है कृपया शांत रहे। ताहिर बेटा 2 मिनट। सदर वाले जो मुझसे 11th-12th पहले पढ़ चुके हैं वो प्लीज़ शांत रहे। मैं उन बच्चों से जानना चाहूँगा जो मुझसे नहीं पढ़े, वर्धमान नगर वाले, सिविल लाइंस वाले। यस, व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? केशव यस, वापस बोलिए, मुझे आवाज़ बराबर नहीं आया। ओके, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कैन यू इलैबोरेट? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब? देन व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? आपने जो डेफिनेशन बताया केशव बेटा, इट इज नॉट अ डेफिनेशन फॉर अकाउंटेंसी, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। यस, व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? एनीवन? दिव्या, कार्तिक, कीर्ति, कोमल, महिमा, व्हाट इज अकाउंट्स? नो, चलो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज अकाउंट्स। देखो, देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग। जो अभी केशव ने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बोला था वो बुक कीपिंग का डेफिनेशन है। बुक कीपिंग ये कंसेप्ट को मैं अभी छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको बाद में लूंगा। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है जो अननेसेसरी आपको दिमाग का खराब कर सकता है, इसलिए मैं अभी सिर्फ अकाउंट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आई टॉक अबाउट बुक कीपिंग इन फर्दर लेक्चर्स। मैं आज भी डिस्कस नहीं करूंगा बुक कीपिंग पे, कुछ 2-4 लेक्चर्स के बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। अकाउंट्स एक भाषा है। भाषा जैसा आपका हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, उसी तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। मतलब लैंग्वेज का काम क्या रहता? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का काम क्या रहता? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? लैंग्वेज का काम क्या रहता? यस, कम्युनिकेट। एग्जैक्टली, लैंग्वेज का काम क्या रहता है? टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज का एक काम और रहता है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कीप रिकॉर्ड्स, वी कैन कीप आवर थॉट्स इन बुक्स। हम लिख के रख सकते हैं ना चीजों को, वी कैन मेंटेन अ रिकॉर्ड। हमारे थॉट्स लिखे होते हैं, कई ऑथर्स अपने थॉट्स लिखते हैं। तो अकाउंट्स का दो पर्पज हो, यानी लैंग्वेज के दो पर्पज है। लैंग्वेज के दो पर्पज है, इट इज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, परफेक्ट, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज का काम क्या रहता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। कुछ लिमिटेशंस है मतलब क्या? एग्जांपल के तौर पे, एक स्टूडेंट क्लास में लेट ज्वाइन किया, जैसा लेट आया मीटिंग में हमारे, उसने अगर लेट ज्वाइन किया और लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा, इसे हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? कैन एनीबडी ट्राई? इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? दिव्या आपका नाम ऊपर है, यस बोलिए। दिव्या आप ट्राई करना चाहेंगे? एक स्टूडेंट क्लास में लेट आया, लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा, ये स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? यस, सर स्लैप्ड हिम बिकॉज ही केम लेट, ऐसा ही बोला आपने? हाँ ठीक है। कोई मराठी में बताना चाहेंगे ये स्टेटमेंट को? स्टूडेंट क्लास में लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा। एनीबडी इन मराठी? ओके, हिंदी, हिंदी में कोई बोलना चाहेगा? भूषण, यस भूषण, हिंदी में कैसा बोलेंगे? स्टूडेंट क्लास में देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा, ये स्टेटमेंट को हिंदी में कैसा बोलेंगे? मैंने नहीं बोला, स्टूडेंट इज नॉट अ हिंदी वर्ड। संकेत, यस संकेत आप बोलिए। कौन बोल रहा है? संकेत, भूषण दोनों ही शांत हो गए। संकेत, यस संकेत बोलिए। बेटा लेट और सर दोनों हिंदी वर्ड नहीं है।
शिक्षक ने विद्यार्थी को झापड़ मारा, राइट, थप्पड़ मारा, ओके। तो बेसिकली अब इसको अकाउंट्स भी लैंग्वेज है, अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। अकाउंट्स लैंग्वेज में बोल के देखो तो ये स्टेटमेंट को कि स्टूडेंट लेट आया तो सर ने उसे झापड़ मारा, विल इट बी लाइक झापड़ अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट, झापड़ कम्स इन इज्जत goes out, will it work like that? No, it cannot. No, it cannot, right? Because accounts is a language, perfect, accounts is a language जिसका काम है to record और communicate, बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस है मतलब क्या है, दिस विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को ये रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। That brings us to the next question. What do you mean by financial transaction? Anyone wants to guess what is financial transactions? Which involves money. प्रथमेश ने जवाब दिया, गुड, which involves money. ताहिर बेटा आप कार्तिक, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ताहिर ने हाथ उठाया था, नीचे कर दिया, ठीक है। और यस, हाँ, किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे, किसी को डाउट नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक स्टूडेंट का कहना था इन विच इट इन्वॉल्व्स मनी। चलो आ जाओ, लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल। जैसा मेरे सामने, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे सामने एक बंदा बैठा है, यहाँ एक बंदा बैठा है, देयर आर टू स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने ये 500 रुपये फर्स्ट स्टूडेंट को दिए और उनको 500 रुपये देके ये पेन खरीदा, ठीक है। ये पेन खरीदा मैंने, 500 रुपीज़ देके एक पेन खरीदा, ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, यहाँ जो स्टूडेंट बैठा है उसको मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन दिया, वो स्टूडेंट को मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन दिया और बदले में मैंने उनसे एक चार्जर खरीदा, द बैटरी चार्जर आई बॉट फ्रॉम हिम। मैं बताऊँ, 2 ट्रांजैक्शंस हुए। ट्रांजैक्शन नंबर 1 500 रुपये देके पेन खरीदा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 मोबाइल फ़ोन देके चार्जर खरीदा। मेरे को एक चीज़ बताओ, जस्ट राइट इट इनटू चैट बॉक्स, वेदर ट्रांजैक्शन नंबर 1 फाइनेंशियल है या नहीं, और ट्रांजैक्शन नंबर 2 फाइनेंशियल है या नहीं। 1 के सामने अगर आपको लगता है फाइनेंशियल है तो यस लिखो, 2 के सामने लिखिए नो। हरी अप, राइट इट इन योर चैट बॉक्स। सभी लोग लिखेंगे फाइनेंशियल है या नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पेन का था, ट्रांजैक्शन नंबर 2 आपके चार्जर का था। चैट बॉक्स में लिखिए क्या लगता है आपके ओपिनियन। ऑडियो में मत बोलिए, वो सुनाई नहीं देता है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। 1 फाइनेंशियल है, एक स्टूडेंट का बोलना है 1 फाइनेंशियल है, बोथ फाइनेंशियल है। 1 फाइनेंशियल है, 2 नहीं है, 2 भी है, 1 है, 1 है, 2 नहीं। मिक्स आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। बोथ आर फाइनेंशियल, 1 यस 2 नो, 1 यस 2 नो, ठीक है। यस फर्स्ट के लिए यस है, बोथ बोथ लिख के छोड़ दिया है एक ने, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बोथ फाइनेंशियल बोलना चाह रहा है। 1 यस 2 नो, 1 यस 2 नो, 1 इज फाइनेंशियल, 1 यस 2 नो। चलो चलो, ठीक है, ठीक है, हो गया। आई थिंक सभी ने जवाब दे दिए। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ट्रांजैक्शंस को जरा इवैल्यूएट करते हैं। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस। सभी को ट्रांजैक्शंस का मतलब पता है क्या? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये भी ट्रांजैक्शन है, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, दिस इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग की अगर मैं बात करूँ तो पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, मैंने पेन लिया, बदले में पैसा दिया, पेन लिया बदले में पैसा दिया, दिस वॉज अवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन जिसमें मैंने पेन लेके पैसा दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, पेन लेके पैसा देना, इसमें पैसा इन्वॉल्व है? कई स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन है, जस्ट लिसन इट प्रॉपरली, इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो आपको दिक्कत नहीं हुई समझने में कि सर ये फाइनेंशियल है। बट वेयर एज जो सेकेंड ट्रांजैक्शन था जिसमें मैंने मोबाइल फोन दे के आपसे चार्जर लिया, जैसे ही मैंने मोबाइल फोन दे के चार्जर लिया, सर इसमें तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल हो गया। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ने नो 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 लिखा है, सेकेंड ट्रांजैक्शंस को नो 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 बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा है, कहीं सही भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन देख के ये चार्जर खरीदा, इसमें कहीं भी कैश इन्वॉल्व नहीं था, तो स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर ये नॉन फाइनेंशियल है। एक बात समझो, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं, इसको बार्टर बोलते थे बचपन में, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स को क्या बोलते थे? बार्टर।
और जिसमें पैसा इन्वॉल्व है इसको मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बोलते थे। इसको कौन सी ट्रांजैक्शंस बोलते थे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शन इन विच मनी इज इन्वॉल्व। ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन था, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जहाँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो कौन सी ट्रांजैक्शंस थी? बार्टर ट्रांजैक्शंस थी। बार्टर सिस्टम आपने बचपन में शायद पढ़ा हो, तो वो बार्टर ट्रांजैक्शन थी। मैंने अभी तक के फाइनेंशियल का डेफिनेशन नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस समझा? पहला ट्रांजैक्शन हमारा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन था, दूसरा ट्रांजैक्शन जो था वो हमारा फाइनेंशियल बार्टर ट्रांजैक्शन था। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? आ जाओ उस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए ताकि आसान जाए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शंस वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तीन टर्म्स हमको ध्यान रखना है। एक तो एक्सचेंज जिसे हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सचेंज जिसे हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये पेन का जो वैल्यू था, ये पेन का वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया था। सर कैसे? 500 रुपये मैंने उस पेन की वैल्यू को मेजर किया था, तो आई हैव मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पेन खरीद के पैसे देना, ये ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। वेयर एज मोबाइल फोन देके चार्जर खरीदना, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बट कैन आई मेजर द एक्सचेंज? ये एक्सचेंज हुआ था, ये मोबाइल फोन एक्सचेंज हुआ था। कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज, एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या ये जो एक्सचेंज हुआ है इसका वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? सिंपली सोच के देखो, ये 40,000 रुपए का फोन है, इसको क्या मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया क्या? ये कुछ 500 रुपए का चार्जर है, क्या इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? यस और नो? यस, इफ वी आर एबल टू मेजर दिस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। दो बेटा समझो, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कहीं भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बट द एक्सचेंज कैन बी मेजर। बात खत्म। इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर, वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल। इंपॉर्टेंट है, इफ द एक्सचेंज आर एबल टू मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन बन जाता है फाइनेंशियल। फिर चाहे पैसा इन्वॉल्व हो या चाहे पैसा इन्वॉल्व ना हो, पैसा इन्वॉल्व रहे जरूरी नहीं है कि वही ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रहेगा। बार्टर ट्रांजैक्शंस भी फाइनेंशियल रह सकते हैं इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने पहला एग्जांपल किया था, स्टूडेंट क्लास में लेट आने की वजह से झापड़ मारा, ये नॉन फाइनेंशियल है। बट मान लो अब मेरे झापड़ में जादू है। मतलब क्या है? मैंने अगर किसी को झापड़ मारा तो उसकी तबीयत दुरुस्त। अब क्या होता है, मैंने क्लिनिक खोल दिया जहाँ पे मैं 500 रुपये पर झापड़ ये चार्ज करता हूँ। अब लोग आते हैं, मुझे 500 रुपये देते हैं, मैं उन्हें झापड़ मारता हूँ। अब मुझे बताओ, इस झापड़ की कीमत इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? नाउ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब मेरा झापड़ मारना फाइनेंशियल हो जाएगा या नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा? यस, कम ऑन, हरी अप चैट बॉक्स पे। अब झापड़ मारा, पैसे लेके झापड़ मारा, ये फाइनेंशियल हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा? फाइनेंशियल। परफेक्ट। फाइनेंशियल 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 फाइनेंशियल। परफेक्ट। समझा है अभी आपको? क्लास, आई होप मैं क्या डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ? अगर लेट आने की वजह से झापड़ मारा, सुन लो वापस एक बार, लेट आने की वजह से झापड़ मारा तो वो नॉन फाइनेंशियल है। बट पैसे लेके झापड़ मारा तो वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। वो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। परफेक्ट परफेक्ट। अब जरा ध्यान दो, 2 मिनट आगे क्या बोल रहा हूं। अब क्लास, पाक्षी बेटा बच्चा रो रहा है, ऐसा ऐसा मत करो तुम क्लास के बीच में। ठीक है चलो। हाँ, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पे हम डिस्कस कर रहे थे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्लास, आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। अगर मैं एक्सचेंज की बात करूँ, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में डालू एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, तो एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन भी ट्रांजैक्शन है। बट एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन क्या लगता है आपको, फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? कैन वी मेजर दैट एक्सचेंज ऑफ लव? लव को कैन वी मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? मैं ये बोल सकता हूँ क्या मेरे पापा 10 रुपए का प्यार करते, उसके पापा 20 रुपए का प्यार करते? कैन वी मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? नो, वी कैन नॉट मेजर दैट लव एंड अफेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो
एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन क्या हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल। तो इसलिए आप देखोगे लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम उसको कभी बुक्स में लिखते नहीं है। फीलिंग्स, ट्रस्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस सबको रिकॉर्ड कर पाना, तो वी डोंट राइट दैट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं उस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, जैसा आपके पास एक व्हीकल है, एक एक्टिवा है आपके पास एग्जांपल के तौर पे, ये एक्टिवा आपने खुद परचेज की है कि आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट की है? आराम से ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पेरेंट्स ने जो आपको एक्टिवा गिफ्ट की, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एक्टिवा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ योर पेरेंट्स टू यू। मैं उस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपके पापा जाके शोरूम से एक्टिवा खरीद के लाए, खरीद के ला लिया, वो खत्म, वो फाइनेंशियल है क्योंकि उसमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व था, चेक दिया होगा, कैश दिया होगा, वो फाइनेंशियल है। मैं बात कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स ने आपको जो व्हीकल गिफ्ट किया है, अगेन आपके जो पेरेंट्स ने जो आपको व्हीकल गिफ्ट किया, दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ व्हीकल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ योर पेरेंट्स टू यू। ये ट्रांजैक्शन जिसमें आपने बदले में कुछ दिया है क्या उनको? भावुक मत हो जाना, सर हम पढ़ते लिखते रिजल्ट आते ये हमारा उनको समथिंग इन रिटर्न है। क्या आपने उनको समथिंग इन रिटर्न यानी कुछ कंसिडरेशन दिया है क्या? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। हैव वी पेड एनी कंसिडरेशन टू आवर पेरेंट्स व्हाइल रिसीविंग दैट एक्टिवा? यस और नो, कम ऑन हरी आप चैट बॉक्स में लिखिए। नो, वी हैव नॉट पेड देम कंसिडरेशन, वी हैव नॉट पेड देम। परफेक्ट, सभी ने नो 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 लिखा है। तो आपको क्या लगता है ये ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? आपको क्या लगता है जो आपने पेरेंट्स से व्हीकल रिसीव किया, गिफ्ट है बेसिकली, गिफ्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, ये फाइनेंशियल होता है नॉन फाइनेंशियल होता है? कोमल का कहना है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मैं नाम नहीं बोलता हूँ रादर, ठीक है वो ज़्यादा बेटर है। नॉन फाइनेंशियल, 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 नॉन फाइनेंशियल। वो जो एक स्टूडेंट था वो मीटिंग में आ चुका है, केशव आप लेट, केशव आप पहले से थे कि छोड़ के वापस आए? नॉन फाइनेंशियल, चलो मैं एग्जांपल एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लेट ज्वाइन किए उन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने एग्जांपल क्या लिया था आप लोगों से कि जो आपके पेरेंट्स ने आपको व्हीकल दिया है जिसमें आपने बदले में कुछ नहीं दिया, जिसमें आपने बदले में कुछ नहीं दिया, ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है? तो सभी स्टूडेंट्स ने लिखा है कि नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि सर पैसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, हमने इसमें पैसा कहीं दिया ही नहीं, तो पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए नॉन फाइनेंशियल। बेटा बात समझो, आप अभी भी मीनिंग नहीं समझो। डेफिनेशन क्या था? What is financial transactions? The transaction where the exchange can be measured in terms of money। मेरे को एक चीज बताओ, एक्सचेंज इस ट्रांजैक्शन में वो व्हीकल है ना? कैन आई मेजर दैट व्हीकल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या वो एक्टिवा का वैल्यू क्या हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? 80,000 रुपए का एक्टिवा है, बोले 80,000 रुपए, कैन आई मेजर दैट एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? सोच के देखो, वो एक्सचेंज मेजर हो गया। दो वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन है, आपने बदले में कुछ नहीं दिया। यहाँ कहीं भी डेफिनेशन में लिखा है क्या कि द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन वेयर देयर इज समथिंग इन रिटर्न या देयर हैज टू बी अ वैलिड कंसिडरेशन? ऐसा कहीं भी लिखा है क्या? नहीं। बात समझो, हम यही गड़बड़ करते। गिफ्ट, डोनेशंस, इस सब को भी अकाउंट्स में इज्जत है बिकॉज दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम डोनेशन को भी इज्जत देते, रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। बट ऐसे कोई गिफ्ट, ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर पाते, उसको अकाउंट्स में इज्जत नहीं है। योर मदर सर्विसेज टू यू, जो आपको मदर आपको सर्विसेज देती है, आपको सर्व करती है, आपका ध्यान रखती है, आपका ख्याल रखती है, वी कैन नॉट मेजर दैट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। उसकी कीमत हम पैसों में नहीं लगा सकते, वो नॉन फाइनेंशियल है। बट गिफ्ट्स, डोनेशंस, इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी गिन सकते हैं, वो फाइनेंशियल है, वो फाइनेंशियल है। अंडरस्टैंड दैट द एक्सचेंज इफ दैट कैन बी मेजर, बात खत्म, वो फाइनेंशियल बन जाएगा। फिर चाहे पैसा इन्वॉल्व रहे या पैसा इन्वॉल्व ना रहे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फिर पैसा रहे या ना रहे, वो फाइनेंशियल बन जाएगा। क्लियर है? आई होप कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे कि फाइनेंशियल मतलब क्या है और नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या है। किसी को अभी भी कोई डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल? कम ऑन हरी अप। ठीक है, उत्कर्ष, केशव आपने बाद में जवाब दिया, मैंने नहीं पढ़ा था। 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सही जवाब दिए थे कि वो फाइनेंशियल था, एक्टिवा वाला ट्रांजैक्शन। पर ठीक है, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। नो सर, नो सर लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। नो, नो डाउट्स, ठीक है, नो डाउट। सर हाँ यस, बोलो ऋतुजा। सर ये वैष्णवी की आईडी इनवैलिड है, सो शी मिसेस द लेक्चर।
मैंने रिकॉर्ड किया, डोंट वरी, उनको लेक्चर मिल जाएगा बाद में। बट क्या इशू आ रहा है वैष्णवी के साथ? आस्क हिम टू कॉन्टैक्ट अभिजीत सर, अभिजीत सर उसको बता देंगे प्रोसीजर क्या है करके, ठीक है। वो जो एक स्टूडेंट मिसिंग है वो वैष्णवी है शायद, ठीक है। चलो सही है, कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ। दैट ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, व्हाट इज अकाउंट। लैंग्वेज पे कूदना मत, एक मिनट एक मिनट, इट इज अ लैंग्वेज, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, दोनों में फ़र्क है। जो पहला क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है उसमें एक छोटा सा फ़र्क है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एस था, अकाउंट्स, यहाँ पे विदाउट एस है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 सेम नहीं है। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड अकाउंट। कैन एनीबडी वांट्स टू ट्राई व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? नो वन? सब बोले पहले ही आपने इतने मजे ले लिए। व्हाट इज अकाउंट? नो वन वांट्स टू ट्राई। प्रथमेश का जवाब है ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर नेम देते। आर यू श्योर? ट्रांजैक्शन को कैसे नाम दोगे? बेटा कैश ट्रांजैक्शन हो गया कि कैश थिंग हो गई? हाँ, एक सेकेंड बात समझो। आप बात कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन है और आपका नाम प्रथमेश है, तो मैंने नाम किसको दिया? जो आप बात कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन को नाम दिया कि मैंने आपको नाम दिया? बराबर है, तो ट्रांजैक्शन को नाम नहीं दिया जा सकता। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ट्रांजैक्शंस को नाम नहीं दिया जा सकता। मैं बता देता हूँ, जिस ठीक है आप थोड़ा सा सही हो, आपने वर्ड गलत यूज कर दिया ट्रांजैक्शन। अकाउंट मतलब क्या होता है? अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु की जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। जैसा प्रथमेश ने बोला ट्रांजैक्शन को नाम देते, हम ट्रांजैक्शन को नाम नहीं देते, ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पर्सन और थिंग्स को नाम देते। कभी ट्रांजैक्शन को नाम नहीं दिया जाता। नाम किसको दिया जाता है? उसमें जो इन्वॉल्व पर्सन और थिंग्स रहते हैं उनको नाम दिया जाता है। प्रथमेश आई होप आपको क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रथमेश आप हो मेरे साथ? ठीक है, कार्तिक ने ये सही एग्जांपल दिया था जब मैंने ट्रांजैक्शन अकाउंट का मतलब पूछा था। देवराज ने एग्जांपल दिया था बैंक और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। बेटा वो एग्जांपल है, मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्शंस अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। एक व्यक्ति या वस्तु की अगर हमने कहीं डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंटेन की तो उसे हम अकाउंट बोलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बचपन से अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, बचपन से कैसे? देखो होता क्या था, जैसा घर में बुआ आई, जब बचपन में घर में बुआ आती थी, बुआ आपको 100 रुपये देती थी। आपने वो 100 रुपये कहाँ कहाँ खर्चा किए होते वो आपके पास हिसाब होता था। जैसा आपके पास अभी कैश है, आपके पास 100 रुपये आपको दिए उन्होंने, 100 रुपये में से हो सकता था आपने 20 रुपये का एक चॉकलेट खरीद लिया। चॉकलेट खरीद लिया तो बैलेंस कितना रुपए बच गया आपके पास में? 80। हो सकता था आपने एक आधा टॉय खरीद लिया 30 रुपए का, बैलेंस कितना बच गया आपका? 50। एक आधा आपने पेन खरीद के ला लिया 10 रुपए का, तो बैलेंस कितना बच गया? 40। आपने ये हिसाब मेंटेन किया या नहीं किया? आपने उसको प्रॉपरली अकाउंटिंग फॉर्मेट में नहीं किया, डेबिट क्रेडिट से नहीं मेंटेन किया, बट क्या हमने फॉर्मेट रिकॉर्ड मेंटेन किया या नहीं किया? किया। दिस इज नथिंग बट योर कैश अकाउंट। ये आपका कौन सा अकाउंट हो गया? कैश अकाउंट। सिमिलरली होता क्या है, हॉस्टल में रहने वाले कई लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये कैश यहाँ पे थिंग्स हो गई, ठीक है। जो हॉस्टल में रहने वाले उन्होंने कई ऑब्जर्व किया होगा, जैसा आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रोहन। होता क्या, आपने रोहन को लोन दे रखा है, हैंड लोन। उसने बोला भाई पैसे है क्या, तो आपने 1000 रुपये उसको दे दिए, अगले महीने देता हूँ करके ऐसा बोल के उसने आपसे 1000 रुपये दे लेके चला गया। पता है क्या अभी क्लास आपको, अगर हम पैसे देते हैं ना तो पैसे एक साथ जाते, बट वापस एक साथ नहीं आते, वापस किश्तों में ही आते।
मतलब वो क्या करेगा, कभी उसके पास 200 रुपये रहे तो 200 रुपये ला कर दे देगा, कैश में वापस ला दिया, तो बैलेंस उससे रिसीवेबल कितना दिखेगा आपका, 800 रुपये। फिर वो बोलेगा अपन साथ में कहीं घूमने गए थे तो तेरा पेट्रोल का कंट्रीब्यूशन मैंने भरा था, पेट्रोल के 100 रुपये तेरे बिहाफ पे मैंने पे कर दिया था। फिर अपन नाश्ता करने गए थे तो तेरे ब्रेकफास्ट का बिल मैंने पे कर दिया था, तो 150 रुपये तो वहाँ से काट ले, तो बच गए 650। भूले बैठ के वो 150 रुपये और ला देगा, तो अकॉर्डिंगली हम उसका हिसाब मेंटेन करते हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता आपने यहाँ पे दिस इज नथिंग बट आपने किसका अकाउंट मेंटेन कर रखा है, ये रोहन की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखी है कि रोहन को कितना दिया था, रोहन से कब कब कैसे कैसे कितने कितने पैसे आए और उससे कितने कितने लेने बाकी थे। तो दिस इज नथिंग बट एन अकाउंट, दिस इज नथिंग बट एन अकाउंट, जो हम हमारे लैंग्वेज में थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाएंगे, जिसको आपने बनाया भी है, 2 साइड रहते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, मैं आऊँगा उस सब पे धीरे धीरे। बट एक बार ये तीनों को कनेक्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक समझा है, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तीनों को। कार्तिक गुड, आपने इन आंसर सही दिया था अकाउंट का। हाँ केशव, डाउट है पूछो। नहीं, चलो। व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स एक बार कनेक्ट करते हैं, देखो व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस ये रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा, जो फाइनेंशियल है। कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो, अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा, अकाउंट। बेसिकली अकाउंट में वी मेंटेन द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, जैसा जितने भी पर्सन्स है जिनसे पैसा लेना है, जिनको पैसा देना है, उनकी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उसको कितने में खरीदा था, क्या वैल्यू है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं। जहाँ मेंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। जिसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कैश, बैंक, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ये सारे थिंग्स हो गए। रोहन, सोहन, अंबानी, कृष्णा, ये सारे पर्सन्स हो गए। तो थिंग्स और पर्सन का डिटेल इन्फॉर्मेशन हम रखेंगे। इन्फॉर्मेशन की अगर ये यहाँ बात कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन कौन सी, उसका एड्रेस क्या है, उसकी शादी किसके साथ हुई है, ये सब इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स में इज्जत किसको है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। अकाउंट्स में इज्जत किसको है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट लिखा है, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको कहीं मिल रहा होगा एक स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट मैंने स्क्रीन पे लिखा है, सबको दिख रहा है, पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा हुआ है नीचे बोल्ड में, एक स्टेटमेंट पढ़ो इसको। आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, ये सही है ना, यस, नो, 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 ओके, नो। क्या गलत है, मैं मेरा बोलना है स्टेटमेंट सही है, मैं आपको स्टेटमेंट सही प्रूफ करा के दिखा सकता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, विल प्ले मतलब खेलूंगा, फुटबॉल इज फुटबॉल यस्टरडे मतलब कल। स्टेटमेंट क्या है देख लो वापस, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे। देखो, आई मतलब मैं, विल प्ले मतलब खेलूंगा, फुटबॉल इज फुटबॉल यस्टरडे यानी कल, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। क्या लगता है स्टेटमेंट सही है या गलत है? अच्छा सर, विल प्ले यस्टरडे है, फ्यूचर पास्ट हो चुका है, मतलब आपका क्या बोलना सर, सर विल के साथ यस्टरडे नहीं आता, सिंपल, विल के साथ यस्टरडे नहीं आता। या तो विल प्ले की जगह हैड प्लेड कर दो, या यस्टरडे की जगह टुमारो कर दो, दोनों में से एक चीज बदल दो, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बराबर। ये आप क्यों बोल पाए, क्योंकि आपने बचपन से नहीं किया, ग्रामर पढ़ा है। ग्रामर मतलब उस लैंग्वेज के रूल्स। आपको नहीं लगता इंग्लिश ग्रामर जो आपने पढ़ा है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, उस लॉजिक से आप बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट गलत है? दैट इंग्लिश ग्रामर की वजह से आप बोल रहे हो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रामर मतलब उस लैंग्वेज के रूल। उसी तरह अकाउंट्स भी बेटा आज हमने डिस्कस किया, व्हाट इज अकाउंट्स, तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज है तो इसके भी कुछ रूल्स, इसका भी ग्रामर है। इसका जो ग्रामर होता है दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन रूल। इसका जो ग्रामर है उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स। तो एक बार कनेक्ट करेंगे अगर हम सारी चीज़ों को, तो एक बार ढंग से समझिए। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना या कम्युनिकेट करना। अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना। कौन से ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। किसकी मदद से रिकॉर्ड करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन
रूल्स। हो सकता है जूम आउट करने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, बट आपको पता है प्लेसिंग क्या क्या है, कंटेंट कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला वापस, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम अकाउंट में, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। बट क्लास रूल्स किसके लिए बनाना है, फॉर इंडिविजुअल पर्सन एंड थिंग्स। रूल्स किसके लिए बनाना है, फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्ति और एक वस्तु के लिए रूल बनाना है। बट डिफिकल्टी क्या होती है ना, इतने सारे व्यक्ति होते, इतने सारे वस्तु होते, इन सबके लिए रूल बनाना और याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने सभी के लिए एक एक रूल बनाना शुरू किया। जैसा पहला स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला कि आप साइकिल से आओगे, आप पैदल आओगे, आप गाड़ी से आओगे, आप तैर के आओगे, आप उड़ के आओगे। ऐसे मैंने हर एक स्टूडेंट, जितने भी क्लास में 25 के 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने हर एक के लिए अलग अलग रूल बनाया। आपको क्या लगता है ये रूल खुद कल मुझे याद रख पाना प्रैक्टिकल है क्या, फिजिबल है क्या, मैं ये याद 25 रूल याद रख पाऊंगा? चलो 25 रूल थोड़े कम है, याद भी रख लूंगा। अगर वहीं 250 स्टूडेंट्स रहते और 250 रूल मेरे को अगर बनाना पड़ता, तो क्या 250 स्टूडेंट्स का रूल याद कर पाना मेरे लिए फिजिबल है या नहीं है? इट विल बी डिफिकल्ट। इतने सारे रूल्स मुझे याद रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसा एग्जांपल अगर लूँ मैं आपसे, जैसा आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको स्कूल में हाउसेज में डिवाइड किया हुआ था। जैसा जिस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ था, वी हैव डिवाइडेड इनटू सर्टेन कंपनीज, शिवाजी कंपनी, राणा प्रताप कंपनी, स्वामी विवेकानंद कंपनी एंड सुभाष चंद्र बोस कंपनी। बेसिकली आई वॉज फ्रॉम भोसला मिलिट्री स्कूल, जहाँ पे हमको 4 कंपनीज में डिवाइड कर रखा था। दैट कंपनीज वर नथिंग बट ग्रुप्स थे हमारे स्कूल के। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मेरे स्कूल का स्ट्रेंथ 2000 स्टूडेंट्स का है, और हमारे प्रिंसिपल को अगर 500 स्टूडेंट्स को ग्राउंड पे बुलाना है, तो वो क्या असेंबली में खड़े होकर बोलेंगे क्या, रोहन, सोहन, कार्तिक, सुनील, ये सारे स्टूडेंट्स, ऐसे 500 स्टूडेंट्स के नाम लिया और बोला 500 स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आ जाओ। आपको क्या लगता है वो असेंबली में खड़े रह के हमने उनको कितनी गाली मारी होती कि भाई ये पगले जैसे 500 स्टूडेंट्स के नाम लेने को टाइम लगता है या नहीं लगता? और उसको लिस्ट भी रेफर करनी पड़ती, प्रिंसिपल को हमारे लिस्ट भी रेफर करनी पड़ती। तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हिम टू कॉल 500 स्टूडेंट्स टू द ग्राउंड। उसी की जगह अगर उन्होंने सिंपल ये बोला रहता कि राणा प्रताप कंपनी के स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आ जाओ, तो आपको नहीं लगता अगर 2000 का कैपेसिटी है, 4 ग्रुप बनाए थे, तो हर एक ग्रुप में 500 स्टूडेंट्स होंगे? तो 500 स्टूडेंट एक ग्रुप, राणा प्रताप कंपनी बोल दिया, बात खत्म, 500 स्टूडेंट्स ग्राउंड पे मिल जाएंगे उनको। तो आपको नहीं लगता ग्रुप में डिवाइड करने की वजह से वो प्रिंसिपल ने अपना वर्कलोड आसान कर लिया? अरे ये छोड़ दो, हमारी सोसाइटी की अगर आप बात करोगे तो रूल्स जो बनाए हुए, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग रूल नहीं बनाए हुए। लड़कों के लिए अलग रूल, लड़कियों के लिए अलग रूल। लड़कों के ये पहनावे रहेंगे, ये कपड़े रहेंगे, लड़कियों के ये कपड़े रहेंगे। तो हमने इंडिविजुअली एक एक पर्सन को अलग अलग बताया कि ग्रुप वाइज रूल बनाया। इवन आप हमारी कम्युनिटी देखोगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके रूल अलग अलग है। हम अलग अलग जा जाके एक एक व्यक्ति को बताते हैं कि आपको ये करना है। ग्रुप वाइज रूल बने हुए, हाउ टू प्रे, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सब हमने क्या एक एक को अलग अलग बताया कि कम्युनिटी वाइज रूल बना रखे। तो वी डिवाइड सर्टन पर्सन्स एंड थिंग्स इनटू ग्रुप, सो दैट हमको ज्यादा रूल याद रखने ना पड़े। हम उतने ही ग्रुप वाइज, एक ग्रुप का ये रूल है, ये ग्रुप का ये रूल है, ये ग्रुप का ये रूल है, खत्म। हमको कम रूल्स याद रखना पड़े ताकि हम उसको हम कम रूल्स लगाए, ये याद रखने में आसान रहे। तो वी डिवाइड इनटू कैटेगरी। मतलब हमने क्या देखा था, अकाउंट के लिए हमको पर्सन और थिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए रूल बनाना है। तो हर पर्सन हर थिंग्स के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो वी डिवाइड दैट पर्सन एंड थिंग्स इनटू कैटेगरी। इनटू कैटेगरी मतलब क्या करते, आप वहीं से ले लो बस, इधर साइड में, ठीक है। हम ये अकाउंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते। 2 कैटेगरी क्या क्या हो जाती है आपकी, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल फर्दर 2 इसमें डिवाइड होता है, एक होता है आपका रियल, दूसरा होता है आपका नॉमिनल। तो आपके मेजर 3 हेड्स बनते हैं। क्या क्या 3 हेड्स है वो पढ़ो आप, वहीं घर पे बिना ऑडियो शुरू किए पढ़ो मेरे साथ। क्या क्या मेजर 3 हेड्स है, एक पर्सनल है, रियल एंड नॉमिनल है। तो वी डिवाइडेड अकाउंट इनटू मेजर 3 कैटेगरीज। तो अब मेरे को हर एक के लिए अलग अलग रूल याद रखना है कि सिर्फ 3 ही रूल याद रखना है? डोंट यू थिंक 3 रूल याद रखने से भी हमारा काम हो जाएगा? एक बार देखते हैं 3 रूल्स क्या क्या है, वो आपने पढ़े भी होंगे बचपन में। देखिए मैं लिखता हूँ, मैं आता हूँ उस पर, बट एक बार कनेक्ट कर देते हैं। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट कौन से ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है।
तो वी हैव डिवाइडेड दैट पर्सन एंड थिंग्स इनटू मेजर 3 कैटेगरीज। कौन सी 3 कैटेगरी बनाई हमने? बोलो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये 3 कैटेगरी के लिए 3 अलग अलग रूल बना लेंगे, हमारा काम खत्म। हमने हमारा वर्कलोड कम कर दिया, हमने हमारा वर्कलोड। हर एक पर्सन 25 रूल याद रखना सिर्फ पर्सन के, वो डिफिकल्ट था। इतनी सारी थिंग्स है मेरे आसपास, ये रूल मैं हर एक के लिए अलग अलग बनाने जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेंगे। अब मैंने 3 कैटेगरी बना दी, 3 कैटेगरी वाइज रूल बना लिए ताकि वो मुझे अब आसानी से याद रह सके। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ रहा हूँ मैं। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नो नो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर डाउट है तो पूछ लीजिए आप, ठीक है? आप नो 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 लिख देते, बेचारा किसी ने डाउट लिखा तो वो छूट जाएगा। डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। चलिए ठीक है। प्लस हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। जैसा हिंदी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। हिंदी में शब्द ऊपर की लाइन से लटकते हैं, इंग्लिश में नीचे की लाइन से उठते हैं। ये उन भाषाओं को लिखने का तरीका है। उसी तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है, इसको लिखने का एक अलग यूनिक तरीका होता है। अकाउंट्स हम 2 लाइन में लिखते हैं, 2 लाइन में लिखते हैं मतलब फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, जिसमें फर्स्ट लाइन का एंड होता है डेबिट, सेकेंड लाइन का एंड होता है क्रेडिट। अकाउंट्स में फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर हमको बोलना है फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया, हम बोलेंगे डेबिट। हमको बोलना है सेकंड सेंटेंस खत्म हो गया, हम बोलेंगे क्रेडिट। DRCR ये एब्रीवेशन है डेबिट और क्रेडिट के। तो फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया तो डेबिट, सेकंड सेंटेंस खत्म हो गया तो क्रेडिट। हो सकता है आप डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग अगर डिक्शनरी में ढूंढोगे तो आपको उधारी मिलेगा, बट एक बात समझो, वो डिक्शनरी कौन सी लैंग्वेज की डिक्शनरी है? इंग्लिश। अभी हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इस लैंग्वेज ने अपने आप को डेवलप करने के लिए इंग्लिश की मदद ली है, बट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसे रहेंगे जिसके खुद के अलग मीनिंग भी रहेंगे। तो ये चीज़ हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। टर्म्स आपको सिमिलर सुने सुने लगेंगे, बट हो सकता है उसके मतलब अलग भी निकले। सर ऑथर ने नाम, जिसने ये डेवलप किया उसने नाम उसको डेबिट क्रेडिट क्यों दिया? वो वहाँ का ऑथर था, उसने इंग्लिश में नाम दिया होता। अगर इंडिया का ऑथर होता तो शायद नाम शुभ लाभ भी हो सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट ही नाम क्यों दिया। डेबिट और क्रेडिट का मतलब अगर आप आपके सीनियर्स को पूछोगे या आपके जो बड़े भाई वगैरह जो रहे जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा है, वो अलते भलते मीनिंग बताएंगे, वो नहीं। डेबिट का मतलब है एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रेडिट का मतलब है एंड ऑफ सेकेंड लाइन। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन दोनों के मतलब अलग है, ऑल टुगेदर वो दोनों मतलब अलग है। साइड अगर मैंने जोड़ दिया तो मीनिंग अलग है, बट प्योरली इफ आई टॉक अबाउट डेबिट, तो डेबिट इज एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, क्रेडिट इज एंड ऑफ सेकेंड लाइन। अंडरस्टैंड दैट? क्लियर है यहाँ तक? तो अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्ड करना है हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। बट हर एक के लिए रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो 3 कैटेगरी के लिए हम रूल बनाएंगे, बट रूल भी अकाउंट्स में 2 लाइन की जरूरत पड़ती है, तो रूल भी 2-2 लाइन के लिए बनेगा। मतलब पर्सनल अकाउंट का अगर हमको रूल बनाना है तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमने किस तरीके से बनाया? पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट का रूल एक अलग है और नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है। रियल अकाउंट का रूल अगर हम देखें, 2-2 लाइन के रूल बनेंगे क्योंकि अकाउंट्स को लिखने के लिए 2 लाइन की जरूरत है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। एक बार सारी चीज कनेक्ट करने की कोशिश करो तो मेरे साथ क्या क्या देखा हमने? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेंगे हम? फाइनेंशियल। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन और हर एक थिंग्स के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो वी हैव डिवाइडेड दैट पर्सन एंड थिंग्स इनटू 3 मेजर कैटेगरी। क्या क्या 3 मेजर कैटेगरी है बोलते चलो? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और 3 कैटेगरी के लिए हमने 3 रूल बना लिए, 2-2 लाइन को इज्जत देते हुए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो मेरे साथ एक बार रूल बोलो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। आई होप यहां तक समझा है सभी को। देखो क्लास, अकाउंट्स में सिर्फ ये एक चीज है जो आपको रटनी है, ये जो गोल्डन रूल्स है ये रटनी है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो रहेंगी वो हम समझेंगे।
अकाउंट्स में कोई भी स्टूडेंट, आप कृष्णा सर के स्टूडेंट्स हो, आपने कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको हर चीज़ लॉजिक से समझनी है कि ऐसा क्यों। हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि ऐसा क्यों, ये सवाल हमेशा पूछना है। तो ठीक है, ये चीज़ याद करा देने की भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड में आपको याद करा दूंगा, अभी आपको अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनी डाउट्स? चलिए क्लास, हम चलो एक कल अभी एक मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक लिस्ट बनी हुई है। दिस इज अ लिस्ट जिसके दो साइड है। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। ठीक है, जिन बच्चों को चश्मा है वो अपने नाम यहाँ लिखेंगे, जिन बच्चों को चश्मा नहीं है वो अपना नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चश्मे वाले स्टूडेंट्स अपना नाम यहाँ लिखते चलेंगे, जिनको चश्मा नहीं है वो अपना नाम यहाँ लिखते चलेंगे। मैं एक स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे आई एम अ स्टूडेंट, मैं उस लिस्ट को घूर रहा हूँ। चश्मे वाले नाम वहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे, चश्मे वाले नाम वहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे। मैंने पूरी लिस्ट घूरा, मेरे को कुछ समझा नहीं, मैंने एक काम किया, यहाँ बाजू में एक और लिस्ट बना दी मिसलेनियस, और यहाँ जाके मैंने अपना नाम लिख दिया। प्रॉब्लम क्या होगी क्लास? मुझे रूल याद था कि चश्मे वाले नाम अपना लेफ्ट में लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले राइट में लिखेंगे। प्रॉब्लम क्या हो गई क्लास? जब तक मुझे ये नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, क्या ये रूल मैं खुद पे अप्लाई कर पाऊंगा क्या? रूल रट लेना आसान है, रूल रट लेना आसान था कि चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे। बट जब तक हमें नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या? देखो, याद करना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये रूल याद कर लेना कि रियल मतलब क्या, रियल का रूल क्या है, पर्सनल का क्या है, नॉमिनल का क्या है, ये रूल याद कर लेना आसान है। पहले हमारे को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि रियल अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है। उसी के बाद हम हमारे ऊपर रूल लगा पाएंगे, उसी के बाद हम क्या कर पाएंगे, ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट। रटना बाद में बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना बाद में, पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट क्या है। कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है? एनीवन वांट्स टू ट्राई पर्सनल अकाउंट? ताहिर बेटा शांत, ताहिर बेटा शांत, नहीं ताहिर, एंजेलिना आप ट्राई नहीं करोगे। आप लोग मुझसे पढ़ चुके हो, मैं वर्धमान नगर के स्टूडेंट, सिविल लाइन के स्टूडेंट से दरखास्त करूं। बेटा रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, पर्सन्स के नाम रिकॉर्ड होते हैं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? चलो मेरे को एक चीज़ बताओ, अकाउंट मतलब क्या है? अकाउंट अभी बाजू में ही लिखा है, थर्ड। अकाउंट मतलब क्या? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज अ detailed information about a person or thing, right? Account is the detailed information about the person or a thing. तो personal account मतलब क्या है? This is a detailed information, these are the detailed information about a person, perfect, this was the detailed information about a person। person कौन से? that person can be an artificial person और a natural person। ये person कौन से person रहेंगे? या artificial person या natural person। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन? देखो, नेचुरल पर्सन सिंपल है, जो बाय बर्थ दो पैर के जानवर है। आप और मैं, ये कौन से पर्सन हो गए? नेचुरल पर्सन। आप और मैं, ये कौन से पर्सन हो गए? नेचुरल पर्सन। वेयर एज आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जिसको बर्थ बाय लॉ है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसको बर्थ बाय लॉ है। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? बेसिकली माई वाइफ इज ट्राइंग टू मेक फेसेस और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? इट्स लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो बढ़ते आगे।
आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल पर्सन जिसको जो दो पैर के जानवर है, आप और मैं, ये कौन से पर्सन हो गए? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको बर्थ बाय लॉ है, जिसको बर्थ बाय लॉ, लॉ से बर्थ मिला है। मतलब चलो एग्जांपल के तौर पे, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जब अकाउंटिंग एकेडमी क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो आपने पैसे किसको दिए? आपने पैसे कृष्णा सर को दिए कि अकाउंटिंग एकेडमी को दिए? ए को दिया आपने पैसा। मेरे को एक चीज बताओ, ए मतलब क्या था? वो गार्डनर स्कूल के मैदान में बैठे हुए एक बाबा जी थे जिनके चरणों में पैसे रख के आप ऐसा किया कि वहां पे एक ऑफिस था, जहाँ ऑफिस में आप पैसे दे के आए, ऑफिस में दे के आए, बट आप बोल के आ रहे हो पैसे किसको दिए हमने? अकाउंटिंग एकेडमी। तो अकाउंटिंग एकेडमी मतलब एक पर्सन था कि एक व्यक्ति है या एक ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बर्थ मिला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। जिसको बर्थ किसकी वजह से मिला है? पार्टनरशिप एक्ट। तो जिसको बर्थ बाय लॉ है वो कौन से पर्सन हो गए? आपके आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप रिलायंस का फोन यूज कर रहे हो, जियो का फोन यूज कर रहे हो, जब उस पर आपको रिचार्ज मारना होता है तो आप अंबानी के घर में पैसे छोड़ के आते हो कि रिलायंस को पैसे देते हो? आप पैसा रिलायंस को देते हो ना। तो रिलायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बर्थ मिला है कंपनीज एक्ट की वजह से। जिसको बर्थ किसकी वजह से मिला है? कंपनीज एक्ट। दैट इज एन पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। वो कौन सा पर्सन हो गया आपका? आर्टिफिशियल पर्सन। सिमिलरली जब आप बैंक में पैसा जाके जमा करते हो, तो बैंक में पैसा जाके जब जमा करते हो तो काउंटर पे बैठे रामू काका को आपने पैसा दिया हुआ रहता है कि एसबीआई को पैसा दिया हुआ रहता है? एसबीआई को पैसा दिया हुआ रहता है। तो वो एसबीआई क्या हो गई आपकी? एक आर्टिफिशियल पर्सन। वो एसबीआई क्या हो गया आपका? एक आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन सिंपल है, कृष्णा, अंबानी, रोहन, ये सारे नेचुरल पर्सन है। आप खुद भी एक नेचुरल पर्सन हो। मुझे आपका, मेरा, इनका अकाउंट मेंटेन करना है, मैं रख सकता हूँ कितने पैसे दिए कितने पैसे लिए, उसका हिसाब मेंटेन करना है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले रोहन का अकाउंट देखा था। आर्टिफिशियल पर्सन के भी हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, भाई ए को कितना पैसा दिया है, कितना पैसा देना बाकी है, रिलायंस में कितना पैसा दिया है, कितना देना बाकी है, क्या रिचार्ज किया, हम इसका रिलायंस का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। तो दीज आर ऑल योर पर्सनल अकाउंट जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है अबाउट दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन और कैन बी एन नेचुरल पर्सन। तो एग्जाम्पल्स है आपके सामने नेचुरल पर्सन के, कृष्णा, अंबानी, रोहन। आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपका ए, रिलायंस, बैंक, बैंक कैन बी एसबीआई, पीएनबी, जैसा भी आप चाहो वो लिख सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ अभी कोई नहीं लिखेगा प्लीज़, हाँ, कोई अगर लिख रहा हो तो जस्ट वेट। लिखना आपको आराम से, बाद में पेशेंस रखो, लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, उसको उसी तरीके से लिखेगा, ठीक है। मेरा एक मंत्र है, जो मेरे साथ लिखता है वो फेल होता है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे कोई। उसका लॉजिक सिंपल है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, आपका ध्यान लिखने में रहेगा और वो जो कंसेप्ट है वो मिस हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा ना कंसेप्ट पे, और एग्जाम में उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो फेल ही हो जाओगे। बुआरी नहीं लगाया, ठीक है, लॉजिक है, लॉजिक, एवरीथिंग हैड लॉजिक, ठीक है। लिखना नहीं कोई मेरे साथ, ध्यान दो, लिखने को समय मैं अलग से दूंगा, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, सो दैट कि आप आराम से बाद में भी लिख सकते हो। तो लिखने की घाई मत करो, अभी जस्ट ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में चल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, आराम से लिखने को समय मिलेगा आपको, ठीक है। बढ़ो आगे यहाँ से। कोई डाउट है पर्सनल अकाउंट में तो पूछ लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ रियल अकाउंट की तरफ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब अगला जो कंसेप्ट है वो है हमारा रियल अकाउंट। यस, एनीवन वांट्स टू ट्राई? व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? ताहिर, एंजेलिना, आप शांत रहेंगे, बाकी संकेत बोलिए। टैंजिबल एंड इंटेंजिबल थिंग एक जवाब मिला है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी एसेट। संकेत बेटा बात समझ, सुन, एक एग्जांपल है सिर्फ तेरे लिए, हाँ, बाकी भी सुनिए ध्यान से। संकेत, क्लास शुरू होने से पहले मैंने तेरे हाथ में 10 सेब दिए, कितने सेब दिए? 10, ठीक है। क्लास चलते चलते उसमें से तूने 2 चीकू खा लिए, कितने सेब बचे? अरे 2 चीकू खा लिए ना। हाँ एग्जैक्टली, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चीकू। मैंने आपको पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट, आप जवाब दे रहे हो उसके एग्जाम्पल, आप डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, आप जवाब दे रहे हो एग्जाम्पल। एग्जाम में हम यही गड़बड़ करके आते हैं, पूछा रहता है फीचर, लिख के आ जाते हैं कुछ और। व्हाट इज योर नेम बोला तो आप ये बोलोगे कि आई एम अ बॉय। व्हाट इज योर नेम? इट्स कृष्णकांत मोदी। डोंट राइट आई एम अ बॉय।
पूछा क्या है और लिखा क्या है, और फिर हम इंस्टीट्यूट को गाली मारते हैं कि इंस्टीट्यूट फेल करता है। इंस्टीट्यूट फेल नहीं करता है, बट आपने क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। एक स्टूडेंट ने ट्राई भी किया, उन्होंने टैंजिबल एंड इंटैंजिबल बोला, मैंने सही गलत अब तक बोला नहीं है। संकेत जो आप बोल रहे थे फाइनेंशियल एसेट्स एंड वो एग्जांपल्स हो जाएंगे उसके। ट्राई टू हैव द डेफिनेशन फर्स्ट, फिर एग्जांपल्स पे हम आएंगे। मैं डांट नहीं रहा हूँ बेटा, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, डोंट टेक मी अदरवाइज। हाँ ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा सर हमको डांट रहे हैं, नहीं, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है। ओके ओके चलो, आंसर्स कई लोगों ने चैट बॉक्स पे लिखे जिस पे मेरा ध्यान नहीं था, मैं पढ़ रहा हूँ। डिटेल इन्फॉर्मेशन पर्सन पर्सन, ठीक है वो हो गया। कोमल ने लिखा है विचार रियल एग्जिस्टिंग। बेटा रियल एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, मेरे को थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कोमल। प्रथमेश आपने एसेट लिखा है, अगेन एसेट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट, एसेट इज एन एग्जांपल। और मैं आपको कई एसेट्स ऐसे बता सकता हूँ जो रियल नहीं है, पर्सनल है, बट उस डिस्कशन पे मैं बाद में आऊँगा। कल जब हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रथमेश ध्यान, आपका आंसर गलत है। विच आर रियली एग्जिस्ट जस्ट लाइक लैंड। बेटा जस्ट लाइक लैंड, अगेन आप एग्जाम्पल में घुस रहे हो कोमल, एग्जाम्पल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन। मैं बताऊँ गुडविल रियली एग्जिस्ट करता है क्या कोमल? इफ यू टॉक अबाउट गुडविल, गुडविल डजेंट रियली एग्जिस्ट। एक मिनट ये देखना ना सर क्या बोल रहे हैं, स्नेहल। तो रियली एग्जिस्ट के डेफिनेशन थोड़ा गलत है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू ट्राई, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? दिव्या, हाँ महिमा बोलिए, आपको डाउट है महिमा? आपने हाथ उठाया नहीं। इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, यस कार्तिक इज ऑन द राइट ट्रैक, गुड कार्तिक गुड, उसने दिमाग लगाया अभी, गुड कार्तिक। मेरे को एक चीज बता, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज आपसे डिस्कस किया था, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट वाज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग्स। पर्सन चले गए पर्सनल अकाउंट में, पर्सन कहाँ चले गए? पर्सनल अकाउंट में, तो बच क्या गया? अकाउंट में से बच क्या गया जिसको हमने क्लासिफाई नहीं किया अब तक? थिंग्स बच गए ना। रियल अकाउंट इज एक्चुअली, रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। सिर्फ कार्तिक एक था जिसने सोचा कि क्या हो सकता है, राइट गुड। जिन्होंने, एक स्टूडेंट ने बोला है कि टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, बेटा टैंजिबल एंड इनटैंजिबल दे आर एसेट्स विच आर क्लासिफाइड इनटू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। मैं कल इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट नाउ आई एम नॉट टचिंग दैट टॉपिक, वो थोड़ा सा टॉपिक हमारा ट्रैक से भटक जाएगा। ऑफ कोर्स वो डेफिनेशन कई बुक्स में लिखा हुआ है जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगता है, क्योंकि टैंजिबल और इनटैंजिबल में जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टैंजिबल भी है बट रियल नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो इंटैंजिबल है बट रियल नहीं है। जैसा अगर मैं सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो कस्टमर यानी डेटर्स टैंजिबल है, यू कैन सी एंड टच द कस्टमर्स, बट कस्टमर्स रियल अकाउंट नहीं है। कस्टमर्स अकाउंट यानी डेटर अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। तो आई डोंट गो टू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, वो डेफिनेशन वहां फंस जाएगा आपका। मुझे पता है आपके शायद मॉड्यूल में भी टैंजिबल इंटैंजिबल लिखा हो सकता है, स्टेट बोर्ड के बुक में तो पक्का गलत लिखा हुआ है, सीबीएसई के बुक में भी वो गलत लिखा हुआ है। उन्होंने दे हैव यूज द वर्ड टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, नो डोंट यूज दैट, क्योंकि वहाँ फंसने के चांसेस ज़्यादा है। ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। रादर द सेफ डेफिनेशन और रादर द प्रिसाइज डेफिनेशन विच कैन बी इज कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, क्योंकि अकाउंट में दो थे, पर्सन और थिंग्स। तो रियल अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। थिंग्स को अगर हमको इलेबोरेट करना है तो आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो। विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर, ऐसी सारी चीज़ें जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये जैसा एसी यहाँ लगा हुआ है, दैट एसी इज अ थिंग which can be purchased or sold for cash. Camera, this is a thing which can be purchased or sold for cash. Furniture, this is a thing which can be purchased or sold for cash. तो AC अकाउंट, कैमरा अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट हो गए ये सारे? हमारे रियल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली इवन योर कैश, जो आपका कैश होता है, कैश इज अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। कैश को ही मैं कैश में चेंज कर सकता हूँ। आप मेरे को 2000 के नोट दो, मैं आपको 500 के 4 नोट वापस करता हूँ। तो दिस इज अ थिंग विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। तो कैश हो गया, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी थिंग्स है विच कैन बी परचेज और सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, दीज आर योर एग्जाम्पल फॉर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज एंड सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है यहाँ तक?
मैं थोड़ा सा एक बार लास्ट पे आता हूँ, मैं फिर तीनों पे एक बार वापस डिस्कशन करता हूँ। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? एनीवन वांट्स टू ट्राई नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का मतलब, नो, perfect, Karthik, you are on the right track. Nominal account are detailed information about incomes and expenses. क्या बोला मैंने? वापस बोलो। Nominal account are the detailed information about incomes and expense. सिंपल भाषा में, एक मिनट, मैं बार बार डिटेल इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अकाउंट है, और अकाउंट का मतलब हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है। तो नॉमिनल अकाउंट इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। मेरे को एक चीज बताओ, जो यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एमएससीबी हमको भेजती है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या मैं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? हर महीने 2,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? यस। तो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल है तो अकाउंट्स में इज्जत है, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंट में इज्जत देनी है। इज्जत रिकॉर्ड करने के लिए हमको रूल लगाना है। रूल लगाने से पहले क्लासीफाई करना है। जस्ट लाइट चला गया यहाँ का, 2 मिनट। यस क्लास, जैसी एमएससीबी का एग्जांपल लिया, लाइट गया, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस देखते हैं हम कहाँ थे। सभी है मेरे साथ? शुरू करो। हम पढ़ रहे थे व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ नॉमिनल अकाउंट के कंसेप्ट से, ताकि कनेक्ट करने में आसान रहे आपको। नॉमिनल अकाउंट मतलब हमने क्या बोला? इट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम एग्जांपल ले रहे थे, जो एमएससीबी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमको हर महीने आता है, पहली बात तो ये फाइनेंशियल है, बिकॉज इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो उसको इज्जत देने के लिए क्लासीफाई करना पड़ेगा। रूल लगाने के लिए पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो क्लासीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। तो अगर वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल है तो पहले क्लासीफाई करना पड़ेगा, तो एक्चुअली इट विल बी नॉमिनल, बिकॉज एमएससीबी का बिल हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। एमएससीबी का बिल हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। एग्जांपल एमएससीबी, जैसा हमारा अगर प्रीमाइसेस रेंट पे है, तो रेंट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। आई कैन मेजर दैट रेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। 10,000 रुपये का रेंट है, 20,000 रुपये का रेंट है, तो रेंट वो भी एक्सपेंडिचर है, एंड इट कैन ऑल्सो भी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो फाइनेंशियल है। रिकॉर्ड करने के लिए रूल लगाना है, रूल लगाने के लिए क्लासीफाई करेंगे, वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाना है उसने? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल्स देख लो। अच्छा, आप बदले में हमको जो ट्यूशन फीस देते हो, ट्यूशन फीस अकाउंटिंग एकेडमी की इनकम है। ट्यूशन फीस अकाउंटिंग एकेडमी की क्या हो गई? इनकम। वो इनकम हमारे लिए इनकम नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए विल रिकॉर्ड इनटू नॉमिनल। सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूशन फीस, ये सारे हमारे कौन से अकाउंट हो गए? नॉमिनल अकाउंट हो गए। कौन से अकाउंट हो गए? नॉमिनल। आई होप यहाँ तक समझा है। एक बार मैं सारी चीज़ें जो अब तक हमने पढ़ी है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ रहिए। क्या क्या पढ़ा हमने? मेरे साथ बोलते चलिए, माइक्स ऑफ रखिए, खुद ही घर पे रहते हुए मेरे साथ बोलिए। क्या क्या सवाल पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से आप जवाब देते जाइए। एक बार कनेक्ट करते पूरे टॉपिक्स को। व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल्स। कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन, हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो वी आर डिवाइडेड दैट पर्सन एंड थिंग्स इनटू मेजर 3 कैटेगरी: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, और हमने उन 3 रूल बनाए और तीनों के मतलब पढ़े। पर्सनल अकाउंट का मतलब है डिटेल इन्फॉर्मेशन। एक बार मेरे साथ थोड़ा एक बार यहाँ आ जाओ। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, आइदर एन आर्टिफिशियल पर्सन और अ नेचुरल पर्सन। रियल अकाउंट का मतलब था डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। तो ये कैटेगरी में डिवाइड करने का पर्पस क्या था? कि जितने पर्सन, जितने थिंग्स है, इन 3 कैटेगरी में कवर हो जाए। जो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल को तो वैसे भी अकाउंट्स में इज्जत नहीं है। ये 3 कैटेगरी में क्या सारे पर्सन, सारे थिंग्स कवर हुए क्या? जरा सोच के देखो। हैव वी कवर्ड एवरी पर्सन, एवरी थिंग्स इनटू दिस 3 कैटेगरी? यस और नो? कुछ बच गया है क्या जो इन 3 में कवर नहीं होता है? यस, कुछ बचा है?
अगर नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ आपसे। क्लास गुडविल कौन सा अकाउंट होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुडविल रियल, परफेक्ट। गुडविल इज अ थिंग। अब आप बोलोगे सर गुडविल थिंग कैसे है? थिंग्स हमेशा टेंजिबल रहे जरूरी नहीं है, दैट कैन बी इंटेंजिबल। तो गुडविल इज रियल अकाउंट बिकॉज, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? पहले तो जिन स्टूडेंट्स को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कैन दे ट्राई, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। हाँ अच्छा, मैं कहता हूँ रेपुट, हाँ रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। पहली बात तो फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है? क्योंकि अगर नॉन फाइनेंशियल है तो अकाउंट्स में इज्जत ही नहीं है। देखिए आपको आज से 12 साल पहले का एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। 12 साल पहले क्या हुआ था, नागपुर में हल्दीराम का नाम सुना है आप सभी ने? सुना ही होगा। हल्दीराम को लहर कंपनी ने ऑफर किया था। जैसा हल्दीराम की अगर 12 साल पहले की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो उसका एक वर्धमान नगर में आउटलेट था, एक आउटलेट उसका इतवारी में था, एक आउटलेट उसका बर्डी में था, एक वो तुम्हारे सुदामा थिएटर के बाजू में, और एक अजनी में। ये 5 ही आउटलेट थे। उसके बाद वो मेडिकल स्क्वायर वाला और वो आप तिरुमूर्ति नगर वाले और वो सब आउटलेट्स की बात करेंगे। हाँ एक आउटलेट उसका सदर में भी था तब। 6 आउटलेट्स थे और 2 फैक्ट्रीज थी भंडारा रोड पे। मतलब 6 आउटलेट 2 फैक्ट्री सब मिला के भी उसके प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं था। बट लहर कंपनी उसको 1000 करोड़ देने को तैयार थी। 100 करोड़ के बदले में देने कितने को तैयार थी उसको? 1000 करोड़। लहर कंपनी वाले बेवकूफ़ है क्या उसको इतना ज़्यादा पैसा दे रहे? 900 करोड़ रुपए ज़्यादा दे रहे? लहर कंपनी वाले बेवकूफ़ है क्या? लहर वाले उसको 900 करोड़ रुपए ज़्यादा क्यों दे रहे थे? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। देखो जहाँ चल रहा है हल्दीराम का नाम, जैसी कोई फेस्टिवल आता है, भेड़ चाल चल रही है, मिठाई खरीदना है, कहाँ पहुँच जाते थे लोग? हल्दीराम। तो बेसिकली हल्दीराम अपने गुडविल की वजह से अर्न कर पा रहा है, और वो गुडविल वो सेल भी कर सकता था। तो दैट गुडविल बिकम्स अ थिंग which can be purchased or sold for cash. Goodwill is a thing which can be purchased or sold for cash. उसी तरह और एग्जांपल हो सकते हैं ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। जैसा अभी कोविड का टाइम है, जो भी पर्सन इसकी दवाई बनाएगा, कोरोना की दवाई बनाएगा, वो उसको पेटेंट करवा सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिख देता हूँ। गुडविल समझा हमको? पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिसको हम रजिस्टर करवा लेते हैं। फॉर्मूला होता है उसको हम क्या करवा लेते हैं? रजिस्टर करवा लेते हैं। मतलब वो फॉर्मूला हमारे अलावा और कोई यूज नहीं कर पाएगा, और अगर किसी को यूज करना है तो ही हैव टू पे। तो पेटेंट कैन ऑल्सो बिकम अ थिंग, जो रजिस्टर्ड हमारा डॉक्यूमेंट होता है, दैट कैन बिकम अ थिंग, जो मैं चाहूँ तो मैं यूज कर लूँ या मैं किसी को सेल कर दूँ। तो दिस इज अ थिंग पेटेंट विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। सेम कॉपीराइट, फॉर्मूला है तो पेटेंट होता है, क्रिएटिव कंटेंट है तो वो कॉपीराइट होता है। जैसा ऑथर्स बुक लिखते हैं या सिंगर्स गाते हैं तो वो पेटेंट नहीं होता, एक्चुअली वो कॉपीराइट लॉ में आता है। वो बोलते हैं पेटेंट था उसका, बट वो एक्चुअली कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क, जैसा आप देख सकते हो ऊपर अकाउंटिंग एकेडमी का लोगो है, कृष्णा सर क्लासेस का लोगो है, तो ये बेसिकली ये ट्रेडमार्क्स होते हैं जिसको देख के आपको पता चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल हम उसे परमिट ना करें। तो हम इसको यूज करके हम वी कैन अर्न। आपने देखा होगा हमारे स्टडी मटेरियल पे ये सब लोगोज होते हैं। नाइकी का लोगो आपने देखा होगा। नाइकी का लोगो एडिडास कंपनी यूज कर सकती है क्या, या वाइस वर्सा हो सकता है क्या? दे कैन नॉट, बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड इन देयर नेम। लोगों का उस लोगों के ऊपर में ट्रस्ट है, उस ट्रेडमार्क के ऊपर में ट्रस्ट है। तो दैट ट्रस्ट, दैट ट्रेडमार्क का वैल्यू होता है। दैट वैल्यू कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। तो ऑल दीज आर रियल अकाउंट। सिमिलरली लाइव स्टॉक क्या लगता है आपको? भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब क्या लगता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन से अकाउंट होंगे? लाइव स्टॉक। देवराज ने सैमसंग का साइड स्क्रीन टेक्नोलॉजी को भी एक पेटेंट बोला। यस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पेटेंट। ठीक है। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट है? यस, एनीवन वांट्स टू गेस? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? लिखो चैट बॉक्स में। कोमल ने रियल लिखा है। रियल, 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 रियल। चलो गुड, मैं मानता हूँ आपको कंसेप्ट समझा है। लाइव स्टॉक लिविंग बींग्स है, वो लिविंग बींग्स है इसलिए वो पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन है तो पर्सनल अकाउंट में मैंने कहीं भी डेफिनेशन में लिविंग बींग्स नहीं लिखा है, आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन्स बोला है। पर्सन्स, दे आर नॉट लिविंग बींग्स। ठीक है, पर्सन्स कैन बी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, बट वो लिविंग बींग्स
हर लिविंग बीइंग पर्सनल अकाउंट नहीं रहेंगी। जैसा मैं अगर लाइव स्टॉक की बात करूं तो दिस इज अ थिंग विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, दिस कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। सेम गोज फॉर टिम्बर प्लांटेशन, सागवन के खेत, ये सारे हमारे कौन से अकाउंट हो जाते हैं? रियल अकाउंट। ये सारे हमारे कौन से अकाउंट हो जाते हैं? रियल अकाउंट। आई होप रियल अकाउंट और तीनों चीजें समझी है आपको। एक लास्ट रिवीजन, देन विल कॉल इट ऑफ द डे। हम इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक सारी चीज़ें कनेक्ट करते, कोई डाउट है तो हम उसका डाउट सेशन लेंगे, देन विल कॉल इट ऑफ द डे। एक बार सुन लो क्या क्या बोला आज हमने, क्या क्या पढ़ा, क्विक रिकैप करेंगे। मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, क्या क्या देखा हमने, क्या क्या देखा हमने। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स मतलब क्या है? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन और हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो हमने अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल इम्पर्सनल, जो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, रियल एंड नॉमिनल। तो मेजर तीन हेड्स बने, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। फिर हमने तीन रूल बनाए, बट रूल लगाना बाद में, पहले हमको समझना है कि रियल मतलब क्या, पर्सनल मतलब क्या और नॉमिनल मतलब क्या। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट इज अ डिटेल information about a person, either artificial person or natural person. And what do you mean by real account? Again, a detailed information about the things which can be purchased or sold for cash. Examples आपके सामने हैं। Nominal account are the detailed information about incomes and expenses. Then हमने देखे रूल्स। रूल्स हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड हम याद करते चलेंगे। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नाउ इज द टाइम। जब तक के डाउट्स है तो आप पूछिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको नोट्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं। क्लियर? ये कंटेंट है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ हट भी जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट खुद भी लेना चाहो तो ले लेंगे। मैं देता हूँ, जो घर पे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, मैं आपको नहीं भेज पाऊंगा। आपको अगर नोट्स मेंटेन करना है तो सही तरीका मैं बता दूं, ये टॉपिक लिखने के लिए क्या करिएगा। जैसा ये आप देख रहे हैं कॉपी आपके पास में एक स्टूडेंट का है, मैं फुल स्क्रीन हो जाता हूँ। देखिए इन्होंने क्या किया, एक अच्छे तरीके से नोट्स मेंटेन किए, दो आजू बाजू वाले पेज लिए, वही जो कंटेंट लिखा है इसको ही इन्होंने इस तरीके से लिखा है। जिसमें पहले इन्होंने, जैसा मैंने चार पार्ट्स बनाए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इन्होंने नीचे एक टॉपिक ज़्यादा लिख रखा है यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स, जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आप यहाँ लिखो या नेक्स्ट पेज पे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट येस, यू कैन मेंटेन इट इनटू दिस फॉर्मेट ऑल्सो। ज़्यादा अच्छा है कि फर्स्ट लेक्चर आपका पूरा एक स्लॉट में एक ही जगह पे, अगर रिवाइज करना है तो हम उसको एक जगह पे रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन दैट, अगर आपको उस तरीके से मेंटेन करना है तो ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज विल कॉल ऑफ द डे। बट कोई मीटिंग छोड़ेगा नहीं, मुझे आपसे कुछ और बात करना है। तो स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। नहीं है? आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। गुड डे, थैंक यू।